जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग गिनी इंडेक्स के नाम से जान रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जहां भारत में आय असमानता को लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया है। इसके संबंध में हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं और यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं और पीसीएस लेवल पे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आने वाले समय में प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आपसे एक बार याद करवा दें यहाँ पे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए चलते हैं सेशन में, देखते हैं क्या है गिनी इंडेक्स और क्या भारत ने यहाँ पे अच्छा अचीव किया है। तो यहाँ मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ आप देख सकते हैं 6 जुलाई, जिसमें लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 8 जुलाई है और ये 6 जुलाई के न्यूज़पेपर में ये पूरा कंटेंट आया हुआ था। इसे आप दैनिक जागरण में भी देख सकते हैं और इसे आप द हिंदू में भी देख सकते हैं और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट प्रिंट मीडिया के जितने भी न्यूज़पेपर हैं वहाँ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ को सबसे पहले देखते हैं क्या बताया गया है। तो समानता के मामले में अमेरिका व चीन से आगे निकला भारत सारे विकसित देशों से यहाँ पे आगे निकला हुआ है, तो ये इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कंटेंट को देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो आर्थिक समानता के मामले में भारत अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-12 और 22-23 के बीच में भारत में असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अत्यधिक गरीबी में तेज गिरावट के अतिरिक्त जो 2011-12 में 16.2% से घटकर 22-23 में 2.3% हो गया है। इस बात को आप नोटिस करेंगे। सरकार ने असमानता में कमी का श्रेय पिछले एक दशक के दौरान अपनाई गई विभिन्न योजनाओं को दिया है। समानता की माप करने वाले गिनी इंडेक्स, तो यहाँ किसको रेफरेंस में लिया गया है? गिनी इंडेक्स को रेफर किया गया है। में भारत से बेहतर स्कोर वाले 3 देश स्लोवाकिया गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस है। तो ये 3 देश है जो भारत से ऊपर हैं। गिनी इंडेक्स किसी देश की आबादी में आय वितरण को मापकर समानता का स्तर निर्धारित करता है। इसे नोट कर लेंगे ताकि इसके ऊपर डेफिनेशन बन सकता है। गिनी इंडेक्स को 1912 में इतावली संख्याविद कोरोडो गिनी के द्वारा विकसित किया गया था। भारत की स्थिति चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से काफ़ी बेहतर है। भारत का गिनी सूचकांक जो स्कोर है वो कितना है? 25.5 है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बनाता है। गिनी इंडेक्स यह समझने में मदद करता है कि किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच में आय और संपत्ति किस तरीके से समान रूप से वितरित की जाती है। इसका मान 0 से लेकर 100 तक होता है। 0 स्कोर का मतलब है पूर्ण समानता, जबकि 100 स्कोर का मतलब है एक व्यक्ति के पास सारी आय और संपत्ति है, मतलब आप संपूर्ण रूप से ऐसा असमानता कह सकते हैं। इसलिए इसका मतलब है पूर्ण असमानता। गिनी इंडेक्स जितना अधिक होगा कोई देश उतना ही असमान होगा। भारत का स्कोर चीन के 35.7, अमेरिका के 41.8 से बहुत ही कम है। सरकार ने इस उपलब्धि का श्रेय पिछले एक दशक में गरीबी के स्तर में तेजी से आई कमी को दिया है और विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में 17.10 करोड़ भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से निकाला गया है। तो ये तो पूरा का पूरा न्यूज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे सुनाया है। द हिंदू ने भी इसको प्रकाशित किया है और वहाँ पे कहा है नो कंट्री विथ पॉवर्टी रेट 28% कैन क्लेम टू बी 4th मोस्ट इक्वल कांग्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक इसी का प्रत्युत्तर है और यहाँ पे कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश में 28% के आसपास जो गरीबी है उसके बावजूद भी ये इक्वलिटी जो है हमारा समानता का क्लेम फोर्स कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर प्रश्न उठाया गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे पास क्या वो कंटेंट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसको एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ 2-3 चीज़ें निकल के आई। पहला क्या है? गिनी सूचकांक क्या है? तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि गिनी इंडेक्स क्या है। यह मापता है किसी देश में आय या संपत्ति कितनी समान रूप से वितरित की जाती है। मतलब यहाँ पे एक जो सबसे धनी वर्ग है और जब से गरीब वर्ग है इसके बीच में कितना डिफरेंसेज है। ये डिफरेंसेज जितना कम होगा उतना गिनी स्कोर क्या देखेंगे आप? कम देखेंगे और देश में उतना ही ज़्यादा जो असमानता है वो कम होगा, मतलब समानता ज़्यादा होगा। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता जो शायद कभी हो नहीं सकता है, जबकि 100 जो है वो अधिक असमानता को दर्शाता है। भारत का स्कोर कितना रहा है यहाँ? तो 25.5 रहा है। इसे मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी में रखा जाता है, एक ऐसा समूह जिसमें कोई उच्च आय वाले यूरोपीय देश शामिल हैं। तुलनात्मक रूप से चीन का गिनी सूचकांक कितना है? 35.7 है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना है? 41.8 है। तो भारत से इनका स्कोर काफ़ी ऊपर है। ये बताता है यहाँ पे क्या है कि यहाँ लोगों के बीच में असमानता ज़्यादा है। जाहिर सी बात है ये सभी पूंजीवादी देश हैं, हालांकि चीन अपने आप को पूंजीवादी देश नहीं कहता है, इसी कारण यहाँ पे आपको ये स्कोर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो इन देशों में काफ़ी अधिक है। भारत की बेहतर समानता में सबसे बड़े कारणों में से एक अत्यधिक गरीबी में तेज गिरावट है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो लोग हैं वो लगभग प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करते हैं, मतलब यदि आप कहें तो लगभग 200 रुपये के आसपास का।
गरीबी दर यहाँ पे कितना है 21.8% वाला कोई भी देश दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक होने का उचित दावा नहीं कर सकता है। ये भारत को चौथा समान देश कहा गया है और ये क्या किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा 2022 के आंकड़ों के ऊपर जारी किया गया है। इसे हाल फिलहाल में PIB में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। अप्रैल में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट गिनी सूचकांक और 5 जुलाई को, हालांकि ये रिपोर्ट आप देखेंगे कब जारी कर दिया गया था, अप्रैल में भी जारी किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में भी सरकार के द्वारा 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसको जारी किया है। भारत का उपभोग आधारित असमानता गिनी गुणांक 2011-12 में 28.8 था, जो 2022-23 में 25.5 आ गया है। भारत को स्लोवाक गणराज्य, स्लोवाकिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समान देश यहाँ पे बताया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देश से भारत यहाँ पे देखेंगे बहुत आगे है और भारत जो है वो 4th नंबर पे है। भारत में वेतन असमानता बहुत ही अधिक है। 2023-24 में शीर्ष 10 की औसत कमाई निचले 10% की तुलना में 13 गुना अधिक होगी। तो भारत में वेतन असमानता जो है वो क्या है, बहुत अधिक है। इस बात को आप देखेंगे, वेतन का जो असमानता है बहुत अधिक है। 23-24 में 10% जो औसत कमाई है वो निचले के 10% की तुलना में क्या है, 13 गुना अधिक होगी। ये कब बताया गया है, 23-24 के लिए बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है और इससे आप इस तरह के प्रश्नों को UPSC या PCS लेवल के जो अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, UPSC में भी आप देखेंगे, UPPCS में भी इस तरह के प्रश्नों को लगातार पूछा जाता रहा है। इसलिए इसके स्कोर को जरूर देख लें, क्या होता है गिनी इंडेक्स, इसको जरूर देख लें। यदि इसको आप समझ पाए हैं तो एक प्रश्न है हमारे पास, तो गिनी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यह विभिन्न देशों में आय और संपत्ति के वितरण को मापता है। इसमें भारत को मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी में स्थान दिया गया है। उपयुक्त में से कितने सही हैं आपको बताना है। तो आप देखें यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, ये आप गलत कर सकते हैं, किसको जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया है। विभिन्न देशों में आय और संपत्ति के वितरण को मापता है, ये सही है। इसमें भारत को मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी में स्थान दिया गया है, ये भी बात यहाँ पे सही है। तो कितने सही हैं, तो केवल 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे सही है। तो ये पूरा का पूरा सही उत्तर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप समझ पाए होंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। तो यदि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे आप लाइक का भी बटन जरूर दबा दें। तब तक के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।